नमस्कार। टीवीसी गपशप में आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की। पत्रकारिता में जो चेंज आया है, खास करके पिछले कुछ सालों में, 15-20 सालों में, वो देखने योग्य है। पहले हम विश्वास किया करते थे न्यूज़पेपर में, लेकिन आजकल हर कोई शायद उतना विश्वास योग्य, जो क्रेडिबिलिटी है मीडिया की, वो बहुत घट गया है। तो आज हम बात करेंगे प्रभात खबर के एडिटर श्री संजय मिश्रा जी से। और क्योंकि आपको सर 30 सालों का अनुभव है पत्रकारिता में, और एज अ स्टिल स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि हमने देखा है मीडिया का गिरता स्तर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा, शायद प्रिंट में अभी भी, मुझे लगता है, शायद मैं बायस हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्रिंट में अभी भी वो सैनिटी बची हुई है। लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो हमने देखा है, कुछ टर्म्स मीडिया में आ गए हैं, जैसे गोदी मीडिया, प्रेस्टिट्यूट्स, इसे आप कैसे देखते हैं? गलत तंत्र मैं खुद बताऊँ, मैं अभी भी खुद को विद्यार्थी ही मानता हूँ। मैं भी पत्रकारिता का एक तरीके से प्रैक्टिसिंग विद्यार्थी हूँ। प्रैक्टिस करते हुए उस विद्यार्थी का व्यसन से बचा रहे, इसकी पूरी कोशिश करता हूँ। जो आपने पूछा है प्रश्न के, जो नए जो टर्मिनोलॉजी आ गए हैं, गोदी मीडिया, उसके बाद भक्त मीडिया, और उसके बाद प्रेस्टिट्यूट, हिंदी में एक शब्द चल रहा आजकल की पत्रकार, ये जो शब्द आए, हुआ क्या कि जब लोकतांत्रिकरण जब बढ़ता है आपके देश में, तो जो आपकी चीज़ें जो बड़ी पवित्र मानी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पवित्र मानी जाती थी, जिसको छूता नहीं है कोई, जब लोकतंत्रीकरण जब ज़्यादा बढ़ता है, तो वो जो पवित्र का भाव है, पवित्रता का भाव है, जैसे आपको उदाहरण के बताऊं कि जैसे कोर्ट, जुडिशियरी पर बड़े पवित्र भाव था, लेकिन आपने देखा होगा कि अब जो है वो उसका भी एक, उस पर भी हमले, उस पर भी ये चीज़ें, तो पत्रकारिता के साथ भी यही हुआ। जब लोकतांत्रिकरण जब ज़्यादा आएगा, जब सोशल मीडिया का दौर आएगा, एक ऐसा मीडिया जो सोशल हो, ऐसा नहीं था कि इसके पहले का मीडिया एंटी सोशल था, लेकिन एक सोशल मीडिया बोल करके चीज़ें जब इंट्रोड्यूस होती है, समाज उससे रूबरू होता है, या एक तरीके से वो धुआं जो चीज़ें जो अब तक अछूती थी, वो चीज़ें जब आने लगती हैं, तो ये चीज़ें होती है। और ये हम लोगों ने पाया कि ये चीज़ें होकर रहेंगी, इसको कोई रोका नहीं जा सकता, असंभव ही है। इसके जगह पर इससे ये चीज़ पैदा हुआ कि अब मीडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी पर मेहनत करने की ज़रूरत थी, ये, और अपने आप को और विश्वसनीय कैसे आप बना सकते हैं, इस पर एक चिंतन करने का दौर आया। और जो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप एक चीज़ बना करके बड़े पवित्र हैं भाई, इन पर, मीडिया पर कुछ बात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक लोकतांत्रिक आप जब देश में रहते तो क्यों मीडिया पर नहीं आते? अगर मीडिया बायस है, मीडिया इतने सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेगा, तो फिर उस पर बात होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए, और होगी तो मीडिया को अपना चिंतन करना होगा, मीडिया को अपने चीज़ों को, अपने जो एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन जो है, आत्मावलोकन करने की ज़रूरत होगी। अरे मैं इसको बहुत बेहतरीन चीज़ मानता हूँ। अगर नहीं आता तो मुझे लगता है कि मीडिया का जो चीज़ लगता है कि खतरे में है। तो आपको लगता था कि ये मोनोपोली थी मीडिया की, और अब सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ा वो मोनोपोली घटा है? और हर डेफिनेटली वन वे ट्रैफिक हम करते थे। और मुझे तो आपने बताया कि मैंने वो दौर देखा कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर, जो लिख दिया तो लिख दिया, अगर कोई आते भी थे खंडन कराने के लिए कि ये चीज़ गलत है, बोला यार जो छप जाता, बदलता नहीं है। तो आपको, अच्छा, आप भी अग्री करते हैं कि जर्नलिस्ट ईगो से ग्रस्त होते हैं? हाँ, ये वो बेसिकली ग्रस्त शब्द ये है कि इनके डीएनए में रखा जाता है। और ईगो, तुम पत्रकार, उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ था। जो बाद के दिनों में चीज़ें जब मैंने जो है कि आम ज़्यादा पक जाए तो भी खाने लायक नहीं रहता है, तो हम लोग उसको कंट्रोल कर नहीं पाए। पत्रकारों के पास ईगो होना चाहिए, निश्चित तौर पर ईगो होना चाहिए, और ईगो का लेकिन एक लेवल क्रॉस कर गया, वो बुरा मानता हूँ मैं उसको। तो सर आपने सोशल मीडिया की बात कही, तो सोशल मीडिया आने के बाद तो हर कोई पब्लिशर है। तो जैसे हम अपने ट्रेनिंग, मीडिया लिटरेसी की ट्रेनिंग में बताते हैं कि खबर वो होती है जिसमें सत्यता की जांच हो, सत्यापित हो जो खबर, उसे हम खबर कहते हैं। तो आजकल तो कोई भी, आपके पास स्मार्टफोन है, आईफोन है, एंड्रॉयड है, हर तरह के गैजेट्स आ गए हो, आप फोटो लेके अपलोड कर दिए, तो
क्या वो ट्रस्टवर्दीनेस की भी इशू है एक? तो आप अगर बोलते हैं ये सोशल मीडिया जब आया है वो अच्छा है, तो सच में अच्छा है, क्योंकि कोई भी कुछ भी अपलोड कर दे रहा है। चाहे मैं अगर किसी पे एलिगेशन भी लगा रही हूँ तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही जिस पर मैं एलिगेशन लगा रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो क्या मीडिया का वो रोल नहीं था? मीडिया का ये रोल था कि दोनों का पक्ष रखे या खुद जांच करे कि क्या सत्य है। तो आपको लगता है कि इसके बावजूद भी सोशल मीडिया का रोल अच्छा है, मीडिया जो वर्नाक्युलर मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया के साथ? देखिए, सोशल मीडिया जो व्यक्ति आए, जो चीज़ें आई ना, असल में वो मीडिया का ही कम्प्लीमेंट्री था। लेकिन हम लोगों ने उसको समझने की शुरुआती दौर में हम लोगों ने उसको समझने की भूल की, अलग अलग तरीके से। हम कुछ लोगों ने समझा कि हमको खा जाएगा, इसलिए हम लोगों ने उसको खिलाफ माना। कुछ लोगों को लगा कि इससे एक अलग किस्म का संकट पैदा हो रहा है, वो चीज़ें हुई। लेकिन आप याद कीजिए कि जब जब टेक्नोलॉजी बदल जाता है तो पूरा जो सोसाइटी का एक थिंक प्रोसेस और परसेप्शन भी बदलता है। उसको हम लोगों ने, हम मीडिया कर्मी उसको सोचा नहीं, उसको देखा नहीं। और मैं फिर एक बार इस बात पर निश्चित तौर पर हूँ कि चूँकि जब डेमोक्रेसी नीचे तक जाएगा तो उसका असर आना ही आना है मीडिया पर, जो इस फॉर्म के तौर पर आए कि वो सोशल मीडिया है। कि भाई पहले पब्लिशर्स की अपनी मोनोपोली थी, एडिटर्स की अपनी मोनोपोली थी, उनके पास अपना चीज़ था, उन्होंने एक नियम कायदा बना रखा था, उस कायदे से ही आप एक गेटकीपर खड़ा रहता था, वो गेटकीपर के ऊपर बहुत सारे गेटकीपर होते थे, और वो सारे गेटकीपर्स के बाद एक खबरों का आने का एक सिलसिला था। लेकिन वो टूटना था, वो निश्चित था। जब तकनीक आएगी, आप याद कीजिए जब सिनेमा आ रहा था, आप किस तरीके की दिक्कतें थी। और इससे भी पहले चलिए, जब इसके पहले का जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, तो आप ये समझिए कि समाज उसी तरीके से सोचता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो बड़े लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सा बताने की ज़रूरत थी। आप ये देखिए, आज के डेट में किसी भी प्रिंट मीडिया का अगर सबसे बड़ा कोई फ्रेंड है तो वो सोशल मीडिया है, उसका बहुत बड़ा मित्र है। लेकिन हम आज भी, हमारे बहुत सारे साथी उसको शत्रु वर्ग की तरह करते हैं। आपको आपके चीज़ों को फिल्टर करने का अभी सोशल मीडिया बेस्ट है। भाई मैंने कुछ कहा, उसके जवाब में अंतरा ने क्या कहा, इसके लिए अंतरा तक जाने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ आ जाती है कि हम देख सकते हैं, उसके बाद फिर अंतरा से बात कर सकते हैं। तो मीडिया का जो अपना जो था चीज़ें स्ट्रेंथ एरिया था, उसको और इन्हांस करने की ज़रूरत थी। जैसे पहले कोई शिकारी गुलेल से शिकार करता था, उसके बाद गन आया, अब रॉकेट है, और बहुत सारी चीज़ें एक रिमोट से शिकार करके चले आओ, वो सारी चीज़ें अब आपके पास आ गई हैं। तो उसको एज ए टूल्स इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया को मैं आज भी होल मीडिया नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि हमारे मीडिया के लिए वो एक टूल्स है, और टूल्स जैसा ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। करेक्ट, बहुत डीप बात आपने कही। लेकिन जब इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि कोई फ्रेंड है हमारा सोशल मीडिया, लेकिन बहुत लोगों से अपना शत्रु बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब मीडिया की भी बात करते हैं और सोशल मीडिया की भी बात करते हैं, जब आप पब्लिशिंग की बात करते हैं, तो एथिक्स बहुत बड़ी चीज़ है इवन मीडिया में। जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेसी पर्कुलेट होना चाहिए, वो ठीक एकदम नीचे तक। लेकिन आपको लगता है कि एथिक्स एक बहुत बड़ा सवाल है मीडिया पे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मीडिया पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, हालांकि वो टाइम बहुत चेंज हुआ है, लेकिन जैसे जमशेदपुर में हम बात कर रहे हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, नॉट मेट्रोपॉलिटन, नेशनल लेवल की न्यूज़ है, एथिकल कितने रिपोर्टर्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन या एक एडिटर का क्या रोल रहता है उन्हें एथिक्स की तरफ बढ़ाने का? नहीं, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एथिकल केवल हो करके आप डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते। एथिकल के साथ साथ जो उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना था वो हम बनाया नहीं है। मेरे पास मैं अपने जर्नलिज्म में सैकड़ों ऐसे उदाहरण मेरे सामने आए कि जब हम डेमोक्रेटिक नहीं रहे, मीडिया बिल्कुल डेमोक्रेटिक रहा नहीं, उसने पुराने जो गरीब थे, वंचित थे, उनकी आवाज़ को बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया। तो एथिकल के नाम पर आप कितना दिन ऐसा कीजिएगा? अनडेमोक्रेटिक मीडिया को हम लोगों ने देखा है, आप भी महसूस करती होंगी। एक प्रिंट मीडिया के हम लोग पार्ट एंड पार्शियल होने के नाते इसको बार बार हम अनुभव भी करते हैं कि हम एथिकल होना चाहिए। लेकिन पहले डेमोक्रेसी पहला है। जब आप
डेमोक्रेसी लोगों को जो देखिएगा आप, जैसे सोशल मीडिया मैच्योर हो रहा है तो आप देखिए उसमें बहुत सारे, उसमें जो एथिकल होने के जो एलिमेंट्स होने हैं अब जुड़ने लगे हैं, अब सब जुड़ने लगे हैं जितने होने के चाहिए, क्योंकि उसके लिए लॉ आने लगा, उसके लिए चीज़ें आने लगी। तो शुरुआत में तो ऐसा एक गेट था जो टूट गया, वो टूटा तो बाढ़ है, लेकिन बाढ़ के बाद उस बाढ़ को नियंत्रित करने की कोशिश होने लगी है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसको बार बार देखता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंस भी रखना चाहिए, उससे घबरा के चिल्लाए जिसको वही कराई, इस करने से कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रूरत है कि आप उसको चीज़ों को डीप में जाके समझिए और अपने आने वाले पीढ़ियों को भी बताइए कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये परेशानी नहीं है, ये परेशानी कुछ दिन का है, जिसको आप समझ लीजिए कि जिसको हिंदी में हम लोग करते हैं कि संक्रमण का वक्त है, ट्रांजिशन फेज है। ये फेज वही था। और धीरे धीरे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, आप खुद देखिए कि गूगल जैसी कंपनियां अब वो फैक्ट चेक करती है, फेसबुक जैसा चीज़ है वो एथिकल अनएथिकल चीज़ों को बना रहा है, लेकिन उसमें फिर वही हो रहा है कि एथिकल अनएथिकल के नाम पर आप जो है डिक्टेटरशिप करने की कोशिश करने लगते हैं। जो पहले हमारे बहुत सारे संपादक, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर भी करने लगते, वो खुद तय कर लेते थे कि हम ही एथिकल हैं और दूसरा अनएथिकल है। आपके एथिक्स अपने लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप उसको पूरे उस पर होल सोसाइटी पे लगाइए। आपने कुछ चीज़ें देख रखी हैं, पढ़ रखी हैं, उसके आधार पे आप लगाइए। अब जैसे अभी आपको मैं बहुत इंटरनेशनल मीडिया में बता रहा हूँ, पूरा यूरोप जो है फ़िलिस्तीन पर हमले का जिस तरीके से कर रहा है, आप और उसको आप एथिकल का जमा पहना के चुप रह सकते हैं? मैं तो कतई नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो लोग क्या साइड लेने लगे हैं, अब बहुत पोलराइज्ड हो गए हैं? नहीं देखिए, हाँ ये भी polarized हो गए। बिल्कुल पोलराइजेशन तो हो ही रहा है ना। जो पोलराइजेशन है वो तो निश्चित तौर पर है, और वही सबसे माने गलत हो रहा है। हम जितना ज़्यादा विकसित होगा, विराज जी की पंक्तियाँ है कि नख गिरे रोम गिरे, अब जो है पशुता का झड़ना बाकी है। तो पशुता का झड़ना जब बाकी था, उसकी जगह पता चला कि हम और पशुतत्व को और अपने में शामिल कर रहे हैं। ये गलत है। ये हम लोगों के लिए गंभीर परेशानी पैदा होना है कि हम अगर एक फोटोग्राफर, एक फोटो जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट अगर पशु जैसा व्यवहार करेगा तो फिर उसके लिए फिर कोई बात नहीं है। जरूर। अगर वो इतने ज़्यादा अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होके अपने जो लीगेसी को ही ले आया और लीगेसी को ही महान समझ रहा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये सोचिए, हम लोग जब बात करते बोला विश्व तो भारत का भारत का गुरु है, आप किस बेवकूफ़ी में हम जा रहे हैं? हर ग्रीस अपने आप में, रोम, ग्रीक, सबकी अपनी सभ्यता है, सबकी अपनी सभ्यता है, और उनकी पुरानी इतिहास है। आप उसको खारिज करके आप देखे बोलते रहते हैं, और इसके बड़े वक्ता पैदा हो गए हैं, अच्छे वक्ता पैदा हो गए जिनका अब डेट नहीं मिल रहा है। आप बात करके देखिए, सब सेल्फ प्रोक्लेम सेलिब्रिटीज हो गए। नहीं सेम प्रोग्राम उनको बुलाता भी है लोग उसी क्योंकि अब ऐसा नहीं, हम लोग इको चेम्बर में जी रहे हैं ना, वही सुनते जो हमें सुनना पसंद। देखिए आप तेजी से इस तरह से कर रहे हैं लोग, और ये बहुत दुखद है। और आपने अभी बात की कि वैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, गूगल आ गया है जो फैक्ट चेक करता है। टॉकिंग अबाउट दैट, कोविड के बाद आपको पता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स का सैलाब आ गया है। मुझे पता है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट की नौकरियां गई हैं कोविड में, और बहुतों ने अपने हिसाब से अपने तर्ज पे कोविड पोर्टल शुरू किया है। हालांकि कोई बिजनेस स्टार्ट करना जितना कठिन नहीं होता, उसे चलाना और सस्टेन करना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। किसी तरह लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं बोलूँगी अच्छा या ख़राब, लेकिन क्या इसमें फैक्ट चेक कहीं ना कहीं खोता जा रहा है? क्योंकि आपको ही पता है ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स है जो खबर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आया नहीं कि वो पब्लिश कर देते हैं, बाद में शायद उसका खंडन करे या तो फिर वेबसाइट में जाके चेंज कर दे। तो ये चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए? हाँ देखिए, ये मैनेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जो फैक्ट चेक और ये असल में जब भी मैं बताऊँ कि जब भी टेक्नोलॉजी जब उसके उस पर जाता है तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या हुआ है कि अभी आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो सब आपके हाथ के नहीं है। आपको आपका इस्तेमाल अपने आप को रिच करने के लिए कर रहे हैं। आपको बोलते हैं कि आप आइए, और आपको यूट्यूब में बोलते हैं बहुत पैसे मिलेंगे, आप यूट्यूबर हैं तो बहुत पैसे दिखाते भी लोग हैं कि आज तो सिल्वर बटन में, लेकिन आसान नहीं है सर। आज ये हो गया नहीं, उसको बाद आसान किस लिए कैसे लोगों ने बना रखा है कि आपने देखा होगा, जैसे टीवी आया तो लोग बिच्छू सांप की कहानी दिखाते थे,
आत्मा की कहानी दिखाते थे। तो वही चीज़ अब यूट्यूब पर आ गया है। वहाँ पर भी वैसे ही कि सांप देखने का व्यू देखिएगा तो 10 मिलियन है, देखिए करेक्ट। और फर्जी की लोग बोल भी तो रहे। स्टोरी देखिए कि MS भट्ट और उनकी बेटी का संबंध, हाँ, तो आप देखिए, हाँ लोग देख रहे हैं उनको, क्योंकि कंज्यूमर बना रखा है ना हम लोगों ने, कंज्यूम करना है तो कंज्यूमर बना रखा। और देखिए न्यूज़ को और इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना मानव के उसमें है शामिल, उसके व्यवहार में शामिल, ये उसके नेचर में शामिल है, उसकी प्रकृति है। तो वो सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब सूचनाएं कैसे आए, इस पर आए, इस पर एक तरीके से सो कॉल्ड जो सिविल सोसाइटी है उसको इस पर डेप्थ होकर सोचना चाहिए। वहाँ उसको ठहर के देखना चाहिए कि अगर कोई खबरें, कोई सूचनाएं हम अपने अखबारों में भी देखता हूँ, मैं जस्ट बताऊँ कि अभी जैसे चंद्रग्रहण लगा तो अखबारों में छपता है दान पुण्य करना चाहिए, चंद्रग्रहण ऐसा है कि राहु निकल जाता है, ये कहानियाँ छपती है। आप इसमें ये भी नहीं लिखा था मान्यता, ये भी नहीं लिखा रहता है कि ये मान्यता, ये भी नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है कि हाँ ऐसा। आप ये देखिए इन बेवकूफ़ियों से जब अभी तक हम लोग नहीं निकले हैं, तो ये बेवकूफ़ियाँ, यही बेवकूफ़ियाँ सारी आपको डिजिटल मीडिया में दिख रही हैं। डिजिटल मीडिया चूँकि दिखने वाली चीज़ है, मिनटों में दिख जाता है, इसलिए दिख रहा है। और बहुत सारी की बेवकूफ़ियाँ हैं लेकिन वो छिपी हुई। ज़रूर। तो अब मुझे पता है कि जब डिजिटल मीडिया की बात होती है और ऐसे आम जो न्यूज़पेपर है भी वर्नाक्युलर मीडिया में, मुझे पता है भाषा लेके बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड है। और ऐसे भी ये जो पब्लिक डिमांड की क्वेश्चन है कि हिंदी पेपर में भाषा का प्रयोग गलत तरीके से क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है, जैसे मैं बोल रही थी कि इलेक्शन क्यों लड़ते हैं लोग, भाग क्यों नहीं लेते, क्योंकि एक पॉजिटिव वो हो जाता है भाग लेते समय। और एक जो आपने मुझे बताया था कि महिला हुई अपनी प्रेमी के साथ फुर्र, तो ये जो फुहड़ता है भाषा में, ये कैसे रुकेगा और क्या करना चाहिए एज ए संपादक? आप हमें बताइए कि आप कैसे रोक लगाते हैं, क्योंकि ये भाषा चलती है। हाँ, उसके रोक के लिए तो एक मैंने देखिए चीज़ें, तो मैं आपको बताऊं कि मैं बुरे जिम्मेवारी से ये बात स्वीकार करता हूं कि भाषा के और संवेदनशीलता के स्तर पर हम अभी भी शायद 18वीं सदी में जी रहे हैं। संवेदनशीलता के मौके पर हम 18वीं सदी में जी रहे हैं। आपको हमें अभी बहुत दूर तक 21वीं सदी में, हमारी टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की है, लेकिन हम मानसिक रूप से, मानसिक तौर पर 18वीं सदी पर जी रहे हैं। आप देखिए कि भीड़ की मानसिकता, हमारी मानसिकता, जो तरीके से उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो हमको जो लीड करते हैं, जो चीज़ें को करते हैं, उन लीडरों ने हमको ये चीज़ें गिफ्टेड किया है, उनको गिफ्ट कर दिया है, चली आ रही है। क्योंकि जब भी है तो अभी जैसे है हम लोग लिखते क्या है, जब भी अभी इलेक्शन कैंपेन चलेगा, 5 राज्यों में महायुद्ध, युद्ध जैसा कोई चीज़ नहीं है। भारत पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान हार गया तो भारत ने पीटा, तो और ये सारी चीज़ें। और एक तरीके से हम लोगों ने इसको, जो मानसिकता जो कि 18वीं सदी में है, 21वीं सदी में हम आए नहीं हैं, इसलिए ये चीज़ें चल, और कुछ नहीं है। और इसको जितनी आप संवेदनशील बनाइएगा, हम आज भी स्त्री को न्यूज़ रूम में, मैं बता रहा हूँ, न्यूज़ रूम में हम स्त्री को किस रूप में देखते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद महिला है, आप इसको समझ पा रहे होंगे कि न्यूज़ रूम में आपका साथी आपको किस रूप में देख रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम महिला को जो 18वीं सदी में देखते थे, वस्तु है, दोयम दर्जे की चीज़ है, उसमें अगर थोड़ा भी फर्क हुआ हो तो आप बता दें। तो इसलिए चूंकि वो अपने घर में भी ये देख रहा है, ऐसा नहीं कि न्यूज़ रूम में, घर में भी आ रहा है। वो ठीक है कि अभी नवरात्र बीता है तो देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करके आया है, लेकिन वो अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, आम जिंदगी में वो उसी तरीके से देखे, उसकी दृष्टि में कहीं फर्क नहीं है। तो वो दिखता है, उसको लगता है कि किसी स्त्री को कैसे दबा जाना चाहिए, ये उसको दिखता है। नहीं होता तो मैंने अगर इसमें हम विचार करते तो ये पूरे संवेदना का स्तर का चीज़ है, और एक बिना संवेदनशील समाज की परिकल्पना किए मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी कर सकती हैं। मैं देखता हूँ, क्योंकि रिपोर्टर कहाँ से आ रहे हैं,
अभी तो कुछ नहीं है। अभी जब जो कॉमेडी सर्किस वगैरह जब 2000, 2005, 2006, 2007 में शुरू हो रहा था, आप देखिए उसका, और इस तरीके और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश जी की। जी जी और जो बता दो प्रेमिका के साथ फूर, वो बेसिकली उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश है। हम जो सोच रहे हैं वो पूरा समाज में वो और माने एक तरह से स्थापित हो जाती है, हाँ प्रेमिका ही फूर हो सकती है, प्रेमी फूर नहीं हो सकता, ये चीज़। जी हाँ। और आप संवेदनशील होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी एडिटोरियल का इंसान जो है, बंदा जो है, वो हमेशा कोई भी स्टोरी भी करता है तो उसे एक पार्ट एम्पैथी सिंपैथी का रखना पड़ता है, वो उसीलिए वो स्टोरी करता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके कार्यकाल में सबसे अच्छी स्टोरी जो आपके दिल के करीब हो वो कौन सी रही है? कौन से सब्जेक्ट पे या कौन सा खबर ऐसा था? देखिए मेरे जो अपने जीवन का अनुभव है कि ह्यूमन राइट्स के स्टोरीज को हम लोगों ने देखा था, चूँकि हम आदिवासी इलाके में हम लोग आते थे और हमको देखता बार बार लगता था। तो ये कहानी मुझे मिली थी मुसाबनी में कि कैसे एक व्यक्ति जिसकी हत्या नहीं हुई थी, उस हत्या के आरोप में 4 लोग बंद थे और उसमें एक की डेथ हो चुका था, दूसरे का कान पुलिस पिटाई में पर्दा फट गया था। वो मेरे लिए, मेरी अपनी जो अगर पूंजी कोई कहे जमशेदपुर के स्तर पर एक खबर के लिए, हरियाणा में जिन दिनों था उस समय कैसे प्रेमी प्रेमिका भाग जाते हैं, उनको लाके मारा जाता है और उसको लेकर के उसको एक्सपोज करना, और फिर जो उसके जो एक तरीके से जो अपराधी थे, दोषी थे, उनको कोर्ट में जाके उनको उम्र कैद, कुछ को फांसी और कुछ को उम्र कैद हुआ। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में लगता है कि कुछ शायद हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की, इस तरीके से लगा के चीज़ों को बदलने की कोशिश की। तो ये जीवन में कुछ महिला पत्रकारों को मैंने कि प्रेरित करने में कि तुम करो, तुम ही कर सकती हो। और उसको ये नहीं कि तुमको मैंने इवनिंग हो रहा तो मुझे भैया किसी को छोड़ने वाला चाहिए, तो मना भी किया। उसके लोग दुखित भी हुई कि ऐसा कैसा है, ये तो मैंने हमारा ये इस तरीके का है। उनको लगा कि ये तो ठीक भी नहीं है, तो ऐसा कैसे रात में 8 बजे मैं डर के हूँ। तो मैंने कहा तुम अगर डरती हो तो छोड़ दो। तो ये तो विलन बन गए होंगे। उनको लगा होगा कि विलन नहीं, उनको लगा कि अजीब है, एक तो अलग तरह बात करता है, फिर बोलता है रात में जाने नहीं देंगे हमको, मेरा प्रोटेक्शन नहीं सोचता। मैंने कहा तुम्हारा प्रोटेक्शन मैं क्यों सोचूं, तुम्हारी जिम्मेवारी खुद है। तुम उसका एज ए प्रोफेशनल तुम बढ़ना चाह रही हो और तुम चाह रही हो कि भैया है ना क्वालिटी भी चल रही है और फिर प्रोटेक्शन। ये नहीं चलेगा, ये बहुत है, ये महिलाओं में है। जी जी अग्री। अपने बहनों को, अपनी बेटियों को मैं बताता हूँ कि तुम इस तरीके से कैसे सोच सकती हो कि कोई तुमको छोड़ने जाएगा, कोई तुमको कोई लाने जाएगा, ये करेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। तुमको अपने खुद जाना होगा, खुद करना होगा। तुम अगर चाह रही हो, बात करेंगे कंधे से कंधा मिला के, तो कंधा से कंधा कैसे मिल सकता है? ऐसे तो मिल नहीं सकता। जी 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 ऑफ कोर्स। आपने कहा कि कुछ संवेदनशील टॉपिक्स पे आपने कवर किया, आज भी बहुत सारे क्राइम स्टोरीज भी होते हैं। थ्रेट कॉल कभी मिला है या आज भी क्या आते हैं आपको ऐसे? नहीं खूब अभी भी। अब एक क्या बताए, मे भी आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक नहीं नाम देवरा के साथ कि मैंने ऐसा है कि बहुत सारा बता दे घटनाक्रम करके हम लोग बता दें कि आज भी अभी भी अब थोड़ा सा उसका अंदाज बदल जाता है। पहले शुरू करें, अंतर क्या था, पहले कैसे हुआ? पहले तो होता है जी हम तो आपके पुराने पाठक हैं, पुराना जानकारी है, वो थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा और बढ़ गया तो थोड़ा बोलते हैं तो हम तो आपके अखबार को विज्ञापन भी देते हैं। जब उसके बाद फिर उनका शुरू होता है कि अच्छा मैं देख लूँगा, इस तरीके से। और थोड़ा सा मैंने कहा ना, थोड़ा डेमोक्रेटिक भी हुआ है, तो उन्होंने फिर दूसरे मीडिया में जा करके सोशल मीडिया से मेरे खिलाफ थोड़ा ट्रोल हो जाए, कुछ चीज़ें निजी जानकारियाँ प्रकाशित करके कि भाई इनका तो भाई ऐसा है, भतीजा ऐसा है, बेटा ऐसा, पर्सनल अटैक करके इस तरीके का है। पत्रकारिता में 16 पेज का 14 पेज की अखबार होती है। ये मेरा पर्सनल सवाल है कि उसमें पॉलिटिक्स रहता है, क्राइम रहता है, वो खबरें रहती है जो लोगों को कंज्यूम करने में इंटरेस्टिंग हो। रूरल रिपोर्टिंग क्यों कम होती है ओवरऑल? मैं किसी एक पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट की। ये पी साइनाथ ने भी बोला है, मैं उन्हें बहुत आदर्श मानती हूँ कि रूरल रिपोर्टिंग इज़ 2% ऑफ द एंटायर रिपोर्टिंग, जबकि रूरल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग। क्यों होता है ऐसा? देखिए बहुत ये तो चूँकि मेरे लिए सबसे अच्छा है ये प्रश्न, इसलिए क्योंकि मैं रूरल एक अखबार हिंदी का निकलता था, पंचायतनामा, उसका पहला संपादक में बना था, और ये सवाल मेरे पास था अभी। बेसिकली
रिपोर्टिंग का वो दर ही और वो स्तर ही नहीं पहुंचा जो हम रूरल में जा सके। मैंने बहुत सारे बड़े पत्रकारों से बातचीत की, उनसे जब मैंने पूछा कि भाई एक ब्लॉक में कितने अधिकारी होते होंगे, बोले नहीं वीडियो होता है खाली। जब मैंने उनको बताया कि एक ब्लॉक में करीब 20 से 25 अधिकारी होते हैं, तो बोले क्या मजाक है यार, हम लोग खाली वीडियो जानते हैं। तो ये स्तर है हमारी पत्रकारिता। रूरल में जब पी साईनाथ की जब एक किताब हम लोग बचपन एवरीबडी लव्स अ गुड ट्रुथ। हाँ, तो ये हिंदी में जब उनकी किताब अनुवादित होके आई, उसकी नाम है तीसरी फसल। तीसरी फसल आने के बाद लोगों को दृष्टि गई कि ये चीज़ें भी हो सकती। ठीक उसी समय रामनाथ कोविंद का अवार्ड घोषित हो रहा था, ये हो रहा था। तो आज भी हम चूँकि हम ग्लैमर के खोज वाले पत्रकार हैं। आप ज़्यादातर देखिएगा, अब मैं जब जेवियर में और इसमें कुछ एक बच्चों से जब मैं बात करने जाता था, मैं पूछता था क्या बनना चाहते हैं, तो उनके पास तमाम जो नाम ऐसे होते थे जो ग्लैमर से भरे। जी, वर्णों का नाम लेंगे, वंदना उनका सबके, मैं उससे कोई मेरी ईर्ष्या नहीं है, लेकिन वो अगर वो पीछे रह करके जो बहुत शान से बहुत ढंग से बात कर रहा है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते। तो हम अभी भी, आप जाइए मासकॉम के विद्यार्थियों से बात कीजिए, उनके सामने वो ज़्यादातर सर होता है कि हम टीवी पर कैसे आएंगे, जबकि इसके पीछे बैठ करके जो रिसर्च वर्क हो सकता है। तो गांव तो ये मांगता है ना कि आप गांव में जाइए, लेगवर्क मांग। जी, वो लेगवर्क के लिए हम अभी भी नहीं तैयार है। हमारे यहाँ मासकॉम के स्कूल उसके लिए रेडी भी नहीं कर रहे। सर 20 स्कूल जैसे एक्सएलआर है, जैसे 20 स्कूल एक रूरल वो एक्सपोजर प्रोग्राम कराती है। पत्रकारों का भी तो होना चाहिए कि एक जब नए आए रिक्रूट्स नए, तो उनको तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता गांव में जाकर देखने बिल्कुल होना चाहिए। और आपको बताओ, फिलीपींस जैसा छोटा सा देश, हम लोग एक पत्रकारों के दल की ओर से मैं गया था। फिलीपींस ने इस तरह के प्रयोग कर रखे हैं, स्वीडन ने इस तरह के प्रयोग कर रखे हैं। उन्होंने, जबकि उनके यहाँ फार्म बहुत कम है, या फार्म है तो बड़े उन्नत है, ठीक है, उसके बावजूद उनके यहाँ वो इस चीज़ों ने कर रखा है। वो जाते हैं, और इवन आपको बताऊं कि यूके में, लंदन में, अगर आप जितने यंगस्टर्स जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी तमाम किताबें, अभी पॉल जेम्स की किताब आई है और रूरल जर्नलिज्म पर है, वो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वही खबर भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे एक्स बॉस ने मुझे एक बुक रेकमेंड किया था, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन, वाटरगेट स्कैंडल। आप वो कौन सी 3 किताबें हैं जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को रेकमेंड करना चाहिए, वो मस्ट रीड है? देखिए, हम तो जो 3 किताबें पढ़ने वाली बात है, पहली किताब वही है पी साईनाथ की तीसरी फसल। ठीक है, मैं उसको ज़रूर बोलता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़िए। बिना उसके पढ़े मुझे नहीं लगता है कि आप समझ पाएंगे, आपकी दृष्टि विकसित होगी, कैसे क्या पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज़ का क्या डेप्थ है और किस तरीके से चीज़ें हैं, आप निश्चित तौर पर पढ़िए। दूसरी किताब हम बोलते हैं कि अगर आपका अगर, ठीक है, बहुत सारे पैर ऐसे होते हैं जिसका साहित्य के प्रति कुछ भी रहता है, तो हम उनको ज़रूर बोलते हैं कि आप एक बार अंधारे से उदिंकर फुली रश्मि रथी जरूर पढ़ें। आप देखिए कि क्या चीज़ें किस भाव से लिखी जाती, ठीक है, तो वो बड़ी मौत है। लेकिन रश्मि रथी एक ऐसा काव्य संग्रह है कि पत्रकार, जब आपने पहले प्रश्न पूछा ना ईगो होना चाहिए कि नहीं, तो ईगो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से ईगो को मैनेज करना चाहिए, ये तमाम रश्मि रथी में चीज़ों को बड़े अच्छे से बताया है कि इसको आप पढ़े, एक हिंदी के तौर पर आप इनको बनाते हैं, निश्चित तौर पर। और तीसरा मुझे बहुत करीब है, विवेक मेहता का जो स्मृति है, लखनऊ बॉय, उनका जो उन्होंने लिखा है, एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़ना चाहिए। आखिरी सवाल, जनता कैसे रोल अदा करे अच्छी पत्रकारिता में? क्या वो अदा कर सकते हैं लोग, पत्रकार और लोगों का बीच में जो सामंजस्य रहे? जनता के पास ही है, ये जनता ही तय चारों पूरा जनता पे छोड़ दिया, जनता ही तय करती है, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। आप क्या कंज्यूम कीजिएगा ये आप तय करिए, दूसरा आदमी कुछ भी कर ले नहीं बिल्कुल नहीं चल सकता। और इसमें तो कोई जैसे मोरल पुलिसिंग जैसी चीज़ इसमें हो ही नहीं सकती। आप लाख कोशिश कर लो, लाख चीज़ें कर लीजिए। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी 2-3 साल पहले जो OTT प्लेटफॉर्म पे आता था, सीरियल्स से बड़ी गालियाँ चलने लगी। देखिए ख्याल लोग, जनता ने किस तरीके से उसको किया
कि उसको सेंसर उन पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। खुद अब कान पकड़े घूम रहे हैं कि हम गालियाँ थोड़ा कम कर रहे हैं। एक्टर बोल रहे हैं कि ठीक है गालियाँ कम करेंगे, अब उतना रियलिटी नहीं दिखाना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रॉ हो जाता अब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, है। लोगों के साथ लोग के एक्सेप्टेंस, लोग नॉन एक्सेप्ट, वो तय करके जनता का ही रोल है। जनता ये चाहेगी आप जनता जनार्दन। खारे के बिल्कुल। और हमेशा सुकरात ने, प्लूटो ने, अरस्तु ने, इन जगहों से भी अगर आप लेकर देखिए तो आप ये देखिएगा उन लोगों ने हर चीज़ वहाँ के, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना तो आप लोगों के पास जाएं, जनता के पास आपका चीज़ का आप वहाँ जैसे आप मूव करते हैं आपको आंसर मिलना शुरू होता है। आप मूव नहीं करते हैं, आपको लगता हम है, तो आप कुछ दिन के बाद नोकिया और कोडाक जैसा आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। कंप्लीट हो जाएंगे। और हुआ है, इस लोगों ने किया है, एक्सेप्ट लोग अच्छे तो चीज़ सुपर स्टार से लेकर के नीचे वाले स्टार तक ले आया है। तो ये उनके पास ही ताकत है। और किसी चाहे कि आप बहुत गरीब पत्रकार होंगे, बहुत ही होंगे, लेकिन आपको आपकी उसकी पता है कि नहीं बहुत सेंसिटिव है, लड़ता है हमारे, आप देखिए आपको कैसे वो अपने कंधे पे उठा के देता है। करें सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद टीवीसी गपशप पे इतनी सारी बातें करने के लिए। तो आपने देखा कि हमने बात किया पत्रकारिता पे, जर्नलिज्म पे, फैक्ट चेक पे, एक एडिटर अपना रोल कैसे अदा करता है, वैसे जनता की क्या रोल है अच्छी पत्रकारिता में, क्योंकि सर ने बोल दिया है जनता जनार्दन होती है, तो हमेशा लोगों के बीच में आपको आंसर्स मिलेंगे। और टीवीसी गपशप का ये जो डेडिकेटेड एपिसोड है जर्नलिज्म पे, ये आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हमेशा मैं कहती हूँ कि कमेंट में हमें प्लीज़ लिख के बताएं ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद।